हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। हम लोग इसमें देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी करियर एंड आपके आसपास जनरल रीडिंग भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो रही हैं। इन सब की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। ओके, चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं धनुराशि, देन आई वुड सजेस्ट कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में कोई भी आपकी बोनस रीडिंग देखनी हो तो आपको मिल सकती है। ओके, इस रीडिंग को कैसे देखना है, इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए, मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं जानते मून साइन अपना तो आप सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आपके नाम के आधार पर जो राशि बनती है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैं ओवरऑल की रीडिंग ये कर रही हूँ। ओके, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, अगर हम रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं तो आपको हमेशा आपका चंद्रमा अगर धनु राशि पे है आपके चार्ट में तो वो आपकी मून साइन होती है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, अप टू 30 मिनट्स, क्योंकि आपकी बोनस रीडिंग है। सो आपके आसपास धनु राशि क्या आ रहा है मिड ऑफ द जनवरी तक, व्हाट इज़ कमिंग, एंड ऑफ द जनवरी तक इनफैक्ट। सो लेट्स सी धनु राशि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके आसपास क्या हो रही है चीज़ें। कार्ड्स आर फॉलिंग। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है आपके साथ। सेजिटेरियस बोनस, let's see what the card says. 8 of Pentacles, Nine of Cups, okay, Five of Cups, Ace of Cups, Nine of Pentacles, Knight of Cups, Two of Cups, एंड Six of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में Seven of Swords की एनर्जी, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, Seven of Swords at the bottom of the deck। मेजर आर्कानास यहाँ पे एक भी नहीं है, सो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं दिख रही है मुझे, छोटी मोटी चीज़ें दिख रही हैं, बट हाँ मुझे कप्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड मुझे कुछ हद तक आपकी काम को लेकर कप्स, बहुत बहुत इमोशनल फील कर रहे हो अभी आप, बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो आप बहुत ज़्यादा। देखो, सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, आपकी कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है आपके काम को करके, या कुछ आपने ना यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने कुछ जीता हुआ है। सो ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गुड फॉर यू। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर से एक वो कहते हैं ना अंदरूनी शक्ति आपके पास आ रही है। पता नहीं, कुछ एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप ये जो कार्ड होता है ना, ये बेसिकली आपके सेल्फ वर्थ की कार्ड होती है। आपको रियलाइजेशन हो गया है कि यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ आपको, मतलब मैं बोलूँगी कि देर आए दुरुस्त है, बट आया तो है, ठीक है। तो आपको एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी नाम की कोई चीज़ है। बिकॉज अभी तक जो मैं देख रही हूँ कि आपने खाली लोगों को दिया ही है, ओके, और लोगों ने इसका, आपको पता ही है, जब हम देते हैं तो लोग फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं अपने अच्छेपन का, ठीक है। तो अभी आपको इस चीज़ से ये हो रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। तो आपकी जो साइकिल तैयार हो रही है वो है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ओके। लेकिन आपके लिए ये है कि आपने ना पेन सहा है बहुत ज़्यादा, ओके। सो बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ कप्स, ओके। सो विच ऑल्सो मीन्स कि ये जो 5 ऑफ कप्स है, ये आपको ये भी बोल रहा है कि आप बेसिकली अपने लाइफ से अपनी वर्थ को मतलब पहचान नहीं पाए हो अभी तक, और अब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या हो, आप एज अ पर्सन क्या हो, ओके। आपने पेन को हील किया है। आप अपने पुराने जो इमोशंस थे ना लोगों को लेकर, इमोशनल ड्रामा को लेकर, इमोशनल चीज़ों को लेकर, अब उस चीज़ में आप नहीं हो। यू आर नॉट इमोशनली नाउ। आप वो जो पुराने जो पैटर्न्स हैं आपके इमोशनल पैटर्न्स, अब आप उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। अब आप क्या करने वाले हो कि अब आप बेसिकली नए तरीके से अपनी चीज़ों को सामने रखना चाहते हो। आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ अचीव करना है। यू आर वेरी हैप्पी सैजिटेरियस, और बहुत टाइम के बाद मुझे आपकी ये रीडिंग आ रही है कि यू आर वेरी हैप्पी। बिकॉज ऐसा है कि आप अब चेज़ नहीं करना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो, ओके। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सेटल, बट इट्स लाइक कि आप बेग नहीं करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू बेग, आप बेग नहीं करना चाह रहे हो। एक कहीं ना कहीं मुझे ये जो 9 ऑफ कप्स है ना, ये आपकी हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी विशेस पूरी होने की बात कर रहा है। तो कुछ आपकी विशेस पूरी हुई है सैजिटेरियस, आपकी कोई विश थी, आपकी कुछ खुद की कोई विश थी, वो फुलफ़िल हुई है कहीं ना कहीं। यू हैव गॉट बैक योर हैप्पीनेस, आपको अपनी खुशी मिली है। तो ये जो खुशी है उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, यू हैव रियली रियली वर्कड हार्ड। सो अभी आप ओल्ड पैटर्न्स में जाना नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट कि आप ओल्ड पैटर्न्स में लोग आप मतलब जो आप जैसे पहले थे वैसा लोग आपको देखें, ऐसा नहीं चाहते हो। आप एक नई तरीके से चीज़ें चाहते हो, ओके। सो यहाँ पे एक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देयर इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कनेक्शन, ओके। ये लव रीडिंग नहीं है, बट आपके आसपास की एनर्जी है, तो ये कोई पावरफुल मुझे कनेक्शन दिख रहा है। मे बी समवन रिटर्निंग विथ समथिंग, मे बी अ रिकन्सिलेशन, नॉट श्योरली, बट यहाँ पे कोई पर्सन है जिनको आपकी वर्थ पता चली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप क्या हो, आपकी वर्थ पता चली है। लेकिन ये पर्सन अभी भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, दे आर स्टिल हाइडिंग व्हाट दे फील। बट हाँ, लेकिन इस पर्सन को, इस व्यक्ति को आपकी बेसिकली वर्थ पता चली है, दैट व्हाट आर यू, आप क्या हैं, क्या थे, इनकी लाइफ में। बेसिकली इट्स नॉट कि आपकी कोई आपको जज नहीं कर रहे, बट इट्स लाइक आप इनकी लाइफ में क्या थे, उस चीज़ की जो वर्थ है इनको पता चली है बहुत ज़्यादा। बट ये पर्सन आपको मैं बोलूँगी बहुत साइलेंटली आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो दे विल नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपको बेग नहीं करेंगे, बट बहुत ही इनके जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर, इट्स लाइक थोड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे। बिकॉज यू माइट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, ऐसा लग रहा है कि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाओगे
ये पर्सन दबक के छुपक के आपके पास आ सकते हैं। तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स और ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके सामने आ जाए कि हाय, नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो इसके ऐसे करके दे कैन टेल यू समथिंग कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए आया हूँ, हाय हाउ आर यू। तो ऐसे करके वो आ सकते हैं, बट वो आए हैं आपके लिए ही। तो ये रेड फ्लैग्स, क्योंकि ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आपको इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ आपको नहीं बोलेंगे, बट ये चाहेंगे कि आप इनके पास आए एंड एक रिकन्सिलेशन काइंड ऑफ फील करें। सो ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सो आपके लिए एक फाइनल मैसेज ये है दैट आप एक हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो, आपने बहुत हार्ट ब्रेक सहन किया है और आप अपनी सेल्फ वर्थ पे आ रहे हो। मतलब अब आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो हार्ट ब्रेक महसूस किया है, जो पेन महसूस किया है, तो वो सब चीज़ें छोड़ के अब आप अपनी उसमें आ रहे हो कि दिस इज़ माई लाइफ, ये वाली चीज़ है। हैप्पीनेस इज़ कमिंग बैक टू यू। आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हो। और पता है आपके, एक बात बताऊँ कि सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करना ना इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ आप जिनके लोगों के साथ आसपास रहते हो वहाँ पे हमेशा आपको या तो उनके लिए रहना पड़ता है, या तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या फिर आप अपनी चीज़ें छुपाते हो कि नहीं चलो मैं इनके लिए ऐसा करता हूँ या इनके लिए ऐसे करती हूँ तो आई एम गोइंग टू बी वेरी, मतलब मुझे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा। बट एक्चुअल में आपका वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जब आप अपने लिए खड़े होते हो, व्हेन यू स्टैंड अप, व्हेन यू रियलाइज़ योर वर्थ कि आप वर्दी हो किसी अच्छी चीज़ को लेकर, आप अपने आप को जब इम्पोर्टेंस देते हो तो तब वो लोग पीछे छूटते जाते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे नहीं हैं, जो आपके एनर्जीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे आपको हमेशा स्लगिश फील कराएंगे या फिर ड्रेन कराएंगे। एंड मैंने आपकी रीडिंग में बोला भी था ना कि आप लोग ड्रेन नहीं होना चाहते हो किसी भी चीज़ में, जो चीज़ आपको ड्रेन करती है आप उससे बाहर हो जाते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। सो यस, आप बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल उसमें हो कि मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता बेटा, मेरा काम ख़त्म, ठीक है। ये वाली चीज़ें मुझे आपके एनर्जीज़ के आसपास दिख रही हैं। बट येस, देयर इज़ वन मोर थिंग, यू हैव सर्टन फीलिंग्स फॉर समवन जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, आप किसी के बारे में कुछ सोचते ज़रूर हो। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको, और मैं दूसरे डेक से एक्चुअली आपके साथ एक करना चाह रही थी कि मैं भी ये वाला डेक ले लेती हूँ कि यूनिवर्स का नोट्स आपके लिए क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यस, यूनिवर्स का नोट्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या नोट देना चाहते हैं, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। सैजिटेरियंस के लिए बताइए यूनिवर्स कि उनके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ नोट्स उनके लिए जो वो लिखें जो इम्पोर्टेंट है। सैजिटेरियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लव इज़ द रीज़न। वाओ पहला नोट है लव इज़ द रीज़न। सो इसमें ही बोला जा रहा है कि ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न एंड द रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विथ लव। देखो, आपके सिचुएशन में यहाँ पे रिलेशनशिप का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके लाइफ में मे बी कोई पर्सन आए थे जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, यू नो व्हाट इज़ लव एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कैन बी, या फिर इस पर्सन ने आपकी बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन करी है कहीं ना कहीं कार्मिकली या व्हाटएवर। सो ये आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं
हर एक व्यक्ति जो आपके लाइफ में आता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट कनेक्शन होगा या ट्विन फ्लेम होगा। अगर ये आपके लाइफ में आए हैं वो कुछ आपको सिखा के जा रहे हैं, मे बी आपको अपने आप से प्यार करना सिखा के जा रहे हैं। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर हुसोएवर यू आर इन टच। दूसरा कार्ड जो है डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। तो आपको बोला जा रहा है एवर नोटिस हाउ इट्स ईजियर टू फॉल इन लव एंड टू बी फॉलन इन लव विथ व्हेन यू आर बिजी। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें करिए। ओके, डिफरेंट चीज़ें करने का मतलब ये है दैट आप अपने आप को अलाइन कीजिए। मतलब कुछ डिफरेंट करना है आपको, मतलब एक ही तरीके की जो वैसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग डिफरेंट और दी अदर, बट स्टिल यहाँ पे कुछ सेजिटेरियंस होते हैं जो दे वांट अ प्रॉपर रूटीन लाइफ, क्योंकि रूटीन लाइफ से कभी हटाना उनके लिए वो। और कुछ सेजिटेरियंस होते हैं जिनको रूटीन लाइफ ही नहीं पसंद है। सो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो एक प्रॉपर रूटीन लाइफ में जाते हैं, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करिए। एंड डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसा कर दो बाद में आप फंस जाओ। डिफरेंट का मतलब ये है कि समथिंग अबाउट योर लाइफ, कि मुझे ये सीखना है, आई वांट टू लर्न समथिंग। मुझे अपने स्केड्यूल में लेट मी ऐड सम डांस, डांस का कुछ मुझे अगर आपने ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया हो तो आप मतलब आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है जो आपने नहीं किया। जो आप कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं हो रही है, जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आपके मन में है कि मुझे सीखना है। एस्ट्रोलॉजी कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वांट टू लर्न, बिकॉज आपका जो साइन है वो गुरु का साइन है। एंड अगर इसमें आप एस्ट्रोलॉजी ऐड करोगे ना, टैरो रीडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि यू विल डू वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आपका जो ज्ञान है वो और डीपन होगा। अपने बारे में भी आप भविष्यवाणी कर सकते हो अपनी खुद की। सो ये आप कुछ नया सीखोगे, ओके। एंड आपको पता भी चलेगा कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या आप हमेशा सीखने के उसमें रहते हो। तो एस्ट्रोलॉजी समथिंग कि आप हमेशा एक बार में सब कुछ नहीं सीख पाओगे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हर एक दिन नया नया दिखेगा, हर एक साल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इवन दूसरे एस्ट्रोलॉजर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपन ये नहीं बोलेंगे कि यार तू गंदा है मैं सही हूँ, या आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, आई एम द बेस्ट टैरो रीडर, ऐसा नहीं। इट्स लाइक एवरी नाउ एंड देन यू गेट टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट टैरो रीडर्स एंड डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे करके अगर आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे कि आप लोग होते हो, तो आप स्पोर्ट्स की कुछ बहुत टाइम से कुछ खेला नहीं हो गेम वेम, सही है, तो डू समथिंग डिफरेंट। कुछ आपको डिफरेंट करना है, सेम तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ओके। एक बार आपकी करियर रीडिंग भी कर लेते हैं कि करियर में क्या हो रहा है आपका। करियर रीडिंग और सेजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज टेल मी करियर रीडिंग फॉर सेजिटेरियस। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंग्ड मैन। 10 of Pentacles, 8 of Cups, 10 of Wands, bottom of the deck the Hanged Man. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो अभी इस टाइम में। करियर वाइज में ऐसा दिख रहा है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो अपने बारे में। आप अब ऐसा कुछ चीज़ करना चाहते हो जिसमें आपको पैसा आता रहे।
आप बेसिकली अपने बारे में कुछ शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहते हो, कुछ मतलब कि जल्दी जल्दी वाला क्विक इनकम्स नहीं देख रहे हो। अब आप देख रहे हो कि जो लॉन्ग टर्म में रहे, बिकॉज आप शायद कुछ टाइम से ना बहुत क्विक इनकम में हो या देख रहे हो, या आप क्विक इनकम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ड्रेन कर रहा है आपको। इसलिए फैमिली सिक्योरिटी, आप सॉलिड चीज़ें चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, बिकॉज करेंटली जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो उससे यू आर डन विद इट। 8 ऑफ कप्स आया है। सो अभी जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ से आपका हो चुका है, यू आर डन। तो आपको अब मन नहीं है उस चीज़ में ज़्यादा, आपको अब यू आर नॉट हैप्पी, उस चीज़ में आपका मन नहीं है। बिकॉज इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज ठीक है, मनी वाइज आपकी फुलफिलिंग हो रही है, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। तो आप धीरे धीरे करके बहुत बर्डनसम भी फील कर रहे हो, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है कि आप ओवर बर्डन बहुत हो। जो पोजीशन में अभी हो आपको पैसा मिल रहा है, बट लेकिन आपको आपके ऊपर बहुत बर्डन आ रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है। सो आप एक टेम्प्रेरी पॉज लेना चाहते हो विद दिस हैंग्ड मैन। आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को आपको चेंज करना होगा। यानी कि आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। सो कैसे करना है इसको, मतलब जिस तरीके से आपको चेंज करना है, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बोला जा रहा है क्विट मत करिए, इम्पल्सिव डिसीजन आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप अपने जॉब चेंज का सोच रहे हो तो अभी एकदम से इम्पल्सिवली आप डिसीजन नहीं लो। आपको अपनी एग्ज़िट के लिए प्लान करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ये जॉब से राहत नहीं मिल रही है तो कैसे निकलना है, धीरे धीरे स्लोली इसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई बहुत हो गया, आई एम फेड अप, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप फंसोगे, ठीक है। अपना वर्कलोड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे भी हो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हो, कुछ नया स्किल डेवलप करिए धीरे 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 आप, क्योंकि देखो एकदम से अगर हम कुछ भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो सही नहीं रहता है। धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलप करिए, दूसरी चीज़ें सीखिए, जो आप करना चाहते हैं वो ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देगा, इंस्टेड की लिविंग एवरीथिंग एट वन गो कि धड़ाक करके मैंने छोड़ दिया। क्योंकि वो चीज़ें आप जो करते हो वो इतनी सही नहीं होती है, उसमें आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। सो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लेट्स सी आपके लिए एक क्विक मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, ये भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो द लवर्स, देखो आपको ना चॉइस है, आपके ऊपर चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। कुछ भी आप करो, अपने वर्क से अपने रिलेशनशिप में चॉइस आपके पास है। आपको अपने बारे में सोचना है या दूसरों के बारे में सोचना है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी देखो एक ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो ये आपको ये भी बोल रहा है कि लोग आपको बहुत ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं हर एक चीज़ को लेकर, तो वो थोड़ा सा ना आपके लिए ड्रेन हो जाता है। बट यू आर द एम्परर, ओके। सो आप अपने लाइफ के अथॉरिटी हो, तो आपको चॉइस पूरा दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है। आपको कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे, तो आप ये ओवर थिंकिंग मत करिए कि मुझे कौन जज करेगा या मेरे को क्या लोग बोलेंगे। ये आपके ऊपर, कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। यू शुड नेवर फील कि अब क्या होगा, ये सब चीज़ें जो आप सोचते हो वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आप खुद के मालिक हो, खुद के लाइफ के मालिक हो, तो उस चीज़ में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। सो येस, दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग फॉर यू सजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।